Okay, but so this was the first question. So in this question, what you guys do is, you guys take x to be as equal to, आप लोग ले लीजिएगा x is equal to आपका sin थीटा, है ना? Got it right? तो आपका रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो आपका क्या होगा बोलना बताएं, आपका cos थीटा, ठीक है ना? तो आप हमें बताएं ये जो है ये आपका फिर किस फॉर्म में आ गया? इट इज कमिंग आउट टू बी एज साइन इनवर्स ऑफ रूट 3/2 जो है, व्हाट इज रूट 3/2? रूट 3/2 इज cos π/6 and x is sin theta plus half is sin π/6 and root under of 1 minus x square is आपका cos theta. क्लियर है? तो आप यहाँ पे देखिए ये आपका किस में आ गया बोलना, इट इज कमिंग आउट ऑफ द फॉर्म ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ आपका क्या थीटा प्लस π/6, ठीक है ना? तो ऑब्वियसली आपको फिर साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ देखना होगा, है ना? तो उसके पहले तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि आपका जो थीटा है, थीटा तो आपका क्या है बोलना, थीटा इज आपका साइन इनवर्स ऑफ एक्स, थीटा आपका क्या है साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो आप यहाँ पे देखिएगा अभी आपका ये वाला पार्ट काम आएगा जो आपका एक्स का इंटरवल दिया गया था, आपका क्या दिया गया था बोलना, माइनस हाफ इज लेस देन एक्स लेस देन 1/√2, गॉट इट राइट? अब आपका साइन इनवर्स फंक्शन जो है वो तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो सारे साइड में अगर हमने सब जगह पे साइन इनवर्स लिया तो इंक्रीजिंग फंक्शन में आपका इनइक्वालिटी बदलता है क्या? नहीं बदलता है, क्योंकि if x1 is greater than x2 then sin inverse x1 is going to be greater than sin inverse x2. had the graph been आपका cos inverse का तो उस केस में बदलता, क्योंकि वो डिक्रीजिंग फंक्शन है आपका, ये आपका साइन पलट जाता। बट यहाँ पे आप लोग मेरे को बताएं फिर यहाँ से हम लोग फिर क्या लिख पाएंगे, therefore साइन इनवर्स ऑफ जो माइनस हाफ है, साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ इज गोइंग टू बी लेसर देन, टेल मी गाइस, आपका साइन इनवर्स एक्स लेसर देन साइन इनवर्स ऑफ आपका 1 क्या आ जाएगा बोलना, √2, गॉट इट राइट? तो आपका साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ मतलब माइनस साइन इनवर्स हाफ, तो माइनस π/6 इज लेस देन साइन इनवर्स एक्स इटसेल्फ इज आपका क्या है थीटा एंड इट इज गोइंग टू बी लेस देन, दिस इज गोइंग टू बी आपका π क्या आ गया बोलना 4, गॉट इट राइट? तो आप यहाँ पे देखिएगा आपका ये तो क्या है बोलना, थीटा प्लस π/6 है, गॉट इट राइट? तो अगर आपका थीटा प्लस π/6 के बारे में अगर हमने देखा तो आप थीटा प्लस π/6, तो आप π/6 ना जोड़ते जाए तो आपका ये तो क्या हो जाएगा बोलना, दिस बिकम्स 0 एंड दिस बिकम्स π/4 प्लस π/6, सो इट बिकम्स आपका क्या बोलना 5π क्या आ गया बोलना 12, क्लियर है ना? अब आप देखिएगा मेजरली आपका ये तो कई सारे सवालों पे आपको क्या क्या चीजों की जरूरत है बोलना, यू नीड द ग्राफ्स ऑफ साइन इनवर्स साइन एक्स चाहिए आपको, है ना? कॉस इनवर्स कॉस एक्स चाहिए आपको, आई थिंक tan इनवर्स tan एक्स भी चाहिए आपको, मैंने जो क्वेश्चंस आज की क्लास में दिया है, वैसे तो सारे ग्राफ्स ही आपका ध्यान में रखना है अपन को। तो आप यहाँ पे देखिएगा आपका जो साइन इनवर्स साइन एक्स का आपका जो ग्राफ जाता है, साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ आपका कैसे जाता है बोलना, टेल मी गाइस, इट लुक्स लाइक दिस, है ना? उसके बाद आपका ऐसा, गॉट इट राइट? है ना बात समझ में? हम इंटरवल्स लिख दे रहे हैं, आपको डरना नहीं है अपन को, है ना? हम अभी लिख दे रहे हैं, ठीक है? ऐसा जाता है। आप लोग मेरे को बताओ अभी के लिए तो आई थिंक यही काफी है। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स जो होता है वो आपका -π/2 से लेके आपका π/2 में, दिस इज विच लाइन बोलना, दिस इज द लाइन आपका y इज इक्वल टू क्या होता है x, ठीक है ना? अब आप यहाँ पे देख लीजिए ये जो अपना सवाल था, ये सवाल में आपका ये जो क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी इज डेफिनेटली लाइंग इन बिटवीन आपका क्या बोलना 0 से लेके कहाँ तक π/2 में,
तो 0 से लेके π/2 इज गोइंग टू बी आपका सबसेट ऑफ -π/2 से π/2, जिस कारण आपका ये जो पार्ट है ये तो आपका फिर क्या होगा बोलना, दिस विल बी इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा बोलना, x ही होगा। x मतलब आपका क्या है, थीटा प्लस π/6, राइट। तो आपका थीटा तो हमारा क्या है बोलना, व्हाट इज थीटा, थीटा इज आपका साइन इनवर्स ऑफ x प्लस ऑफ आपका π/6, एंड आई थिंक ये आपको ऑप्शन सी में दिख जाएगा। गॉट इट राइट, यू कैन सी दिस इन आपका ऑप्शन सी में। गॉट इट राइट, देख लीजिए। है ना बात समझ में, बहुत बढ़िया, है ना। तो यू हैव टू जस्ट सिंप्लीफाई, है ना, प्रॉपरली आपको बस सिंप्लीफाई करना था। अगला जो सवाल है, अगला सवाल में आपको आई थिंक डोमेन ऑफ दिस फंक्शन पूछा गया था, है ना। तो डोमेन ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, सीकेंट इनवर्स एक्स का डोमेन एक बार आप लोग बताइएगा मेरे को। साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, मॉड एक्स इज लेस इक्वल टू 1, है ना। और आपका tan इनवर्स एक्स और cot इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर्स। एंड आपका सीकेंट इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स का क्या डोमेन होता है बोलना, मॉड एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 1, दैट इज एक्स इज इधर बिलोंगिंग टू -∞ to -1 क्लोज्ड यूनियन विद क्लोज 1 से लेके कहां तक, आपका इन्फिनिटी। क्लियर राइट, है ना। तो आप यहाँ पे देखिएगा, हम क्या बोल रहे कि आपका जो ये वाला जो पार्ट है ना, सीकेंट इनवर्स, तो यहाँ पे आपका यू आर गोइंग टू हैव मॉड ऑफ आपका 2 box x प्लस 1, है ना। सो दिस हैज टू बी आपका क्या होना चाहिए बोलना, ग्रेटर इक्वल टू 1। तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी है। सो व्हाट आर द टू पॉसिबिलिटीज, द टू पॉसिबिलिटीज आर ईदर आपका 2 times box x प्लस 1 इज लेसर इक्वल टू आपका -1, है ना। और आपका क्या हो सकता है बोलना, आपका 2 times box x एंड प्लस 1, दिस इज आपका ग्रेटर इक्वल टू 1। गॉट इट राइट। यहां से आप लोग देखिएगा, आपका 2 times box x जो है दैट इज कमिंग आउट टू बी एज लेसर इक्वल टू आपका -2 आ गया, यानी कि आपका box x जो है, box x इज कमिंग आउट टू बी एज लेसर इक्वल टू क्या, -1, है ना। बॉक्स x अगर लेसर इक्वल टू -1 है तो x कहां से कहां बिलोंग करेगा बोलना, -∞ से लेके ये बॉक्स इनइक्वालिटी है क्लास 11, -∞ से लेके कहां तक जाएगा बोलना, 0 तक, करेक्ट, क्योंकि 0 ओपन तक जाएगा। समझ आ रहा है ना, क्योंकि -1 और 0 के बीच में जो आपके रियल नंबर्स होंगे, जैसे कि -0.5 -0.2, ये सब के भी बॉक्स वैल्यूज आपके क्या होंगे, -1 ही होगा, है ना। तो इसीलिए आपका देखना ये 0 कहां तक जाएगा बोलना, ओपन तक, क्योंकि 0 पे आपका बॉक्स वैल्यू अगेन आपका क्या हो जाएगा बोलना, 0 हो जाएगा। गॉट इट राइट। और यहां से देखना, और का मतलब आपका क्या होता है बोलना, इट इज सेट्स के भाषा में आपके क्या होता है, ये यूनियन, है ना। और इसका मतलब ये इधर जाएगा तो आपका 2 times box x is coming out to be as greater equal to 0, जहां से आपका box x जो है वो आपका greater equal to 0 हो गया, है ना। तो आपका box x greater equal to 0, इसका मतलब आपका मिनिमम तो कहां से शुरू होगा, अभी आपका 0 क्लोज्ड से शुरू होगा, 0 क्लोज से लेके आपका कहां तक जाएगा बोलना, आपका इन्फिनिटी तक। तो आप इसका और इसका यूनियन लोगे तो आपका आई थिंक ये तो आपका सारे ही नेगेटिव को कवर कर रहा है, ये आपका 0 और सारे पॉजिटिव को भी कवर कर रहा है। तो इनका यूनियन लेने का मतलब आपका फिर क्या हो जाएगा बोलना, x जो है, x इज बिलोंगिंग टू आपके सारे रियल नंबर्स, और इसको लिखने का एक तरीका जो है, x बिलोंग्स टू -∞ से लेके आपका इन्फिनिटी। गॉट इट राइट, यानी कि आपका कौन से ऑप्शन में दिखेगा बोलना, वो आपके ऑप्शन नंबर डी पे। क्लियर राइट। आगे बढ़े, ओके, आइए
देखना अगला जो सवाल है, आई थिंक अगेन आई नीड द ग्राफ्स, है ना, हमको वापस से ग्राफ्स की जरूरत है। तो आइए, आपका साइन इनवर्स ऑफ क्या क्या चीज चाहिए बोलना, साइन 5 एंड कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 5। तो हमने ये वाला जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया था, ये तो आपका किसका था बोलना, दिस वाज द ग्राफ ऑफ हमारे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का। ठीक है ना, अभी हम लोग देखना किसका ग्राफ ड्रॉ किए हैं बोलना, दिस इज द ग्राफ ऑफ आपका कॉस इनवर्स ऑफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ आपका कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, है ना। तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स अगर हम देखेंगे तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स आपका क्या होता है बोलना, ये तो आपका जीरो है, ये आपका जीरो है, और जीरो और पाई के बीच में ये आपका क्या होता है बोलना, एक्स होता है ना, दिस इज द एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है ना गाइस, तो आप यहाँ पे मेरे को बताएं, ये तो आपका फिर 2 पाई होगा, गॉट इट राइट। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं आपका cos इनवर्स ऑफ cos 5 निकाल लेते हैं। ठीक है ना गाइस, गॉट इट राइट, ठीक है ना। तो cos इनवर्स ऑफ cos 5 अगर हम लोग निकालेंगे तो आप मेरे को बताएं आपका फिर ये क्या होगा बोलना, व्हाट इज दिस गोइंग टू बी, पाई मतलब तो आपका 3 पॉइंट कुछ है ना, तो आपका, और 2 पाई मतलब 6 पॉइंट कुछ है, तो आपका 5 मतलब तो हमारा कुछ चीज यहाँ पे होगा। तो ये जो लाइन है, ये लाइन का इक्वेशन तो क्या होगा, स्लोप तो डेफिनेटली -1 है, तो आपका क्या होगा -x, और ये y एक्सिस को कहाँ पे कट करता, ऊपर में कट करता, x एक्सिस को 2 पाई पे कर रहा है, तो क्योंकि आपका दिस इज गोइंग टू बी द y इंटरसेप्ट क्या होगा बोलना, 2 पाई होगा, है ना। सो इट्स गोइंग टू बी आपका क्या बोलना, इट इज गोइंग टू बी आपका 2 पाई -5 आ गया, है ना, इट इज गोइंग टू बी आपका क्या बोलना, 2 पाई -5। अंडरस्टूड राइट, एवरीबॉडी इज क्लियर, है ना, बात समझ में, है ना, बहुत बढ़िया, ठीक है, आ गया ना बात समझ में, ठीक है। देखिए सब लोग क्लियर है ना। अच्छा, ये जो चीज है, ये सारे जो आपके फंक्शंस हैं, मैंने आपको तब भी बोला था, आप अगर चाहे ना ओनली ये पार्ट को भी आप अगर ध्यान में रखोगे तो भी चलता है। अगर आप मानिए कि अगर बस आप इस पार्ट को ध्यान में रखोगे तो भी आपका काम बन जाएगा, है ना। इफ यू आर रिमेम्बरिंग इट इन द इंटरवल, आपका माइनस पाई से लेके पाई में अगर हम इसको याद रखें तो भी आपका सफिशियंट है। वाई, बिकॉज दीज फंक्शंस, मतलब ये जो दो फंक्शंस हैं, इनफैक्ट आपका सेकेंड इनवर्स ऑफ सेक एक्स, कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स, ये सारे फंक्शंस आपके ऑल पीरियडिक फंक्शंस हैं, विद पीरियड कितना है आपका 2 पाई है, क्लियर राइट। तो इसका मतलब आप अगर सिर्फ ये वाला पार्ट को हम याद रखेंगे तो ही आपका काफी है, क्योंकि ये ही रिपीट होगा, है ना। तो आपका जो cos इनवर्स ऑफ आपका जो cos 5 है, तो इसको बेसिकली क्योंकि पीरियडिक फंक्शन है, सो आई कैन राइट इट एज cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ आपका, आई कैन इधर राइट इट एज 5 + 2 पाई, है ना, और आई कैन राइट इट एज 5 - 2 पाई, है ना। हम इसको क्या लिख पाएंगे बोलना, 5 - 2 पाई, ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। अब आपका 5 - 2 पाई, ये क्वांटिटी मतलब आपका 5 - 6.2 कुछ है ना, तो इसका मतलब ये कुछ -1 पॉइंट कुछ है, जो आपका कहाँ पे लाई करेगा बोलना, 5 - 2 पाई जो है वो आपका कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे, है ना। तो इसके लिए आपका कौन सा लाइन का इस्तेमाल होगा, -x, तो आपका फिर ये क्या हो जाएगा बोलना, माइनस ऑफ आपका 5 - 2 पाई, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो आपका ये क्या हो जाएगा बोलना, 2 पाई -5। अंडरस्टूड राइट। इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका यहाँ पे बस 5 तक ही जाना था, तो आप आगे तक बढ़ ही सकते थे। मानिए कि हमने जैसे एक सवाल में मैंने tan इनवर्स tan 12 या कुछ दिया था, ठीक है ना, तो वो सब में आपको फिर और बहुत आगे तक ड्रॉ करना पड़ेगा, गॉट इट राइट, आए ना बात समझ में। और अपने को क्या चाहिए बोलना, वी नीड आपका साइन इनवर्स ऑफ आपका sin 5, वेरी गुड। तो साइन इनवर्स ऑफ sin 5, तो अगेन आप लोग देखिएगा, ये जो सारे फंक्शंस जो हैं, ये सारे फंक्शंस आपका कैसा है बोलना, टेल मी गाइस। अगेन एक बार इसको पीरियडिक से पहले कर लेते हैं, तो आपका ये तो क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी आपका साइन इनवर्स ऑफ
आपका साइन ऑफ आपका क्या होगा, आपका 5 माइनस 2 पाई, है ना। तो आप मेरे को बताएं आपका जो 5 माइनस 2 पाई है, 5 माइनस 2 पाई आपका अप्रोक्सीमेटली कितना है बोलना, टेल मी गाइस। इट इज -1.2 कुछ, क्लियर राइट, -1.2 कुछ। तो आप एक चीज मेरे को बताएं, और आपका -π/2 तो मतलब कितना है, -π/2 इज अप्रोक्सीमेटली आपका -1.5 कुछ, है ना। तो इसका मतलब आपका जो 5 माइनस 2 पाई है वो तो यहीं पे लाई करेगा, है ना। तो आपका यही आपका क्या होगा बोलना, दिस इज ओनली गोइंग टू बी आपका 5 माइनस ऑफ आपका 2 पाई। तो इसका मतलब आपका ये देखिएगा कौन सा लाइन इस्तेमाल हो जाएगा बोलना, आपका y इक्वल टू एक्स से यूज होगा। तो इसका मतलब दिस इज गोइंग टू बी आपका क्या बोलना, 5 माइनस 2 पाई ही होगा, है ना। ये अपना क्या हो गया बोलना, दिस इज कमिंग आउट टू बी एज 5 माइनस 2 पाई। आप या तो फिर देखिए ऐसे कर सकते हैं, एल्स आप आगे बढ़े, है ना। आपका ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट तो आपका क्या है बोलना, आपका पाई है ना। और ये वाला पॉइंट आपका कितना है बोलना, दिस इज आपका 3π/2 है। 3π/2 मतलब अप्रोक्सीमेटली आपका ये क्या होगा, π/2 इज 1.5, तो 3π/2 इज अप्रोक्सीमेटली आपका कितना है बोलना, आपका 4.5 कुछ, है ना। तो इसका मतलब आपका जो 5 है, 5 आपका यहाँ पे लाई करेगा, गॉट इट राइट, 3π/2 के राइट में लाई करेगा। और ऑब्वियसली आपका ये तो 2 पाई है, 2 पाई मतलब 6 पॉइंट कुछ, तो ऑब्वियसली उसके लेफ्ट में लाई करेगा, ठीक है। तो हमको कौन सा लाइन का इस्तेमाल करना था बोलना, ये वाला लाइन। तो ये वाला लाइन का तो आप स्लोप देख के बता सकते हैं, आपका इंक्लिनेशन 45 है तो स्लोप क्या होगा बोलना 1, तो x होगा। ये x एक्सिस को कहाँ पे कट किया है, 2 पाई पे, तो ऑब्वियसली इसको अगर हम पीछे लाते तो आपका ये y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, नीचे या ऊपर, नीचे। तो ऑब्वियसली आपका फिर y इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा, एंड नेगेटिव ऑफ आपका क्या होगा 2 पाई। तो हमारा फिर ये जो लाइन है, ये लाइन का इक्वेशन आपका क्या है, इट इज आपका x माइनस ऑफ आपका 2 पाई, जहां से फिर अगर आप साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 निकालते तो बस ये लाइन का इस्तेमाल होगा, x के जगह पे 5 डाल दीजिए, तो इट इज गोइंग टू बी आपका क्या बोलना, 5 माइनस ऑफ आपका 2 पाई, क्लियर है ना बात समझ में, एवरीबडी इज क्लियर राइट, है ना। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, अब आई थिंक तो आपका सवाल तो फिर बन जाएगा। तो आपका a देखिएगा क्या आया था बोलना, a केम आउट टू बी एज आपका 5 माइनस ऑफ 2 पाई, एंड b केम आउट टू बी एज आपका 2 पाई माइनस 5, है ना, 2 पाई माइनस 5। तो आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पूछा था, तो ऑब्वियसली आपके कौन से ऑप्शन आएंगे बोलना, ऑप्शन डी आएगा। क्लियर है, ओके। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, आपको डोमेन का सवाल था। तो अगेन डोमेन का सवाल तो हमने ऐसे सवाल है हमने भर भर के क्लास में किए थे आईटीएफ के वक्त। तो आपका एक जो तरीका होता है वो आप लोग क्या कर सकते हैं बोलना, -1 इज लेसर इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 लेसर इक्वल टू 1, है ना। करके आप ये इनइक्वालिटी को एक बार सॉल्व कीजिए और एक बार आप ये इनइक्वालिटी को सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। दोनों का फिर आप लोग क्या करोगे बोलना, यू विल टेक द इंटरसेक्शन। दोनों का आप लोग क्या करोगे बोलना, यू कैन टेक द इंटरसेक्शन। एल्स आप लोग देखिएगा हम लोग क्या कर सकते हैं बोलना, वी कैन राइट दैट आपका मॉड ऑफ x माइनस 1 बाई आपका 2x प्लस 3, दिस विल बी आपका क्या बोलना, लेस इक्वल टू 1, क्लियर है। अब आप लोग मेरे को बताएं मॉड ऑफ a बाई b जो है वो तो आपका क्या होता है बोलना, मॉड a बाई मॉड b, है ना। आई कैन राइट इट एज आपका मॉड ऑफ x माइनस 1 बाई मॉड ऑफ आपका 2x प्लस 3, ये आपका क्या होगा बोलना, लेस इक्वल टू 1 होगा, है ना। अब आप यहाँ पे देखिएगा ये जो क्वांटिटी है, यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि इट हैज टू बी आपका क्या बोलना, ग्रेटर देन 0, इट कांट बी इक्वल टू 0 आल्सो। व्हाई कांट इट बी इक्वल टू 0, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है। तो इसको हम, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, आप इसको बेझिझक मल्टीप्लाई कर सकते हैं विदाउट वरिंग अबाउट द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी। तो यहां से हम लोग फिर क्या लिख पाएंगे बोलना, वी कैन राइट दैट मॉड ऑफ x माइनस 1
इज लेसर इक्वल टू आपका मॉड ऑफ आपका क्या होगा बोलना आपका 2x प्लस 3, प्रोवाइडेड हम लोगों को क्या लिखना चाहिए बोलना x मस्ट नॉट बी इक्वल टू आपका क्या, x must not be equal to क्या बोलना minus 3/2. Since we have already cross multiplied, you should explicitly write that x is not minus 3/2, क्योंकि x minus 3/2 हो जाएगा तो फिर आपका ये तो चलो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट ये एक्सप्रेशन में दिक्कत होगा. गॉट इट राइट? ठीक है ना, क्लियर? तो इसके बाद अपन क्या कर सकते हैं बोलना, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सिंपली ड्रॉ द ग्राफ्स. आप इसके ग्राफ्स ड्रॉ करके आप लोग कर सकते हैं. तो आइए हम लोग एक बार इसको ग्राफिकली भी देख लेते हैं. तो अगर हम इसको ग्राफिकली देखें, तो हमारे पास देखना कौन कौन सी ग्राफ्स को अपनों को देखना है, वी हैव टू सी द ग्राफ ऑफ आपका y इज इक्वल टू आपका मॉड ऑफ x माइनस 1, है ना. तो y इज इक्वल टू अगर हम लोग मॉड ऑफ x माइनस 1 देखें तो इसका ग्राफ तो ऐसे दिखेगा, है ना. गॉट इट राइट? तो ये पॉइंट आपका क्या होगा बोलना, दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी आपका 1,0, 1 के आगे मॉड ओपन्स विद अ प्लस, सो दिस लाइन इज x माइनस 1, एंड 1 के लेफ्ट में आपका मॉड ओपन्स विद अ माइनस, सो इट्स गोना बी आपका माइनस x प्लस 1. क्लियर राइट? ठीक है. इसके बाद देखना आपको किसका ग्राफ ड्रॉ करना है बोलना, इसका. तो इसका आपका देखना जो आपका टिप जो होगा, इसका टिप अपना कहां पे होगा बोलना, इसका टिप होगा एट आपका माइनस कहां पे बोलना, माइनस 3/2, है ना. इनके जो आपके लाइंस जो होंगे, इनके लाइंस ऑब्वियसली ये लाइन से आपके स्टीपर होंगे, क्योंकि ये जो लाइन होगा आपका माइनस 3/2 के आगे, ये लाइन जो है आपका, ये लाइन आपका क्या होगा बोलना, टेल मी गाइस. दिस इज y इज इक्वल टू मॉड ओपन्स विद अ प्लस, तो आपका 2x प्लस क्या 3, है ना. 2x प्लस कितना बोलना 3, एंड दिस विल बी अ स्टीपर लाइन देन दिस वन. व्हाई? बिकॉज इसका स्लोप 1 है और इसका स्लोप आपका कितना है 2 है. और ये जो है आपका, ये आप लोग मेरे को बताएं हमारा इधर कैसे दिखेगा बोलना, इट विल लुक लाइक दिस. देख लीजिए, इट विल लुक लाइक दिस. क्लियर है ना. तो ये आपका कितना है, दिस इज आपका माइनस अपना कितना है 3/2. क्लियर है. ये लाइन का इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, इट विल बी मॉड ओपन्स विद अ नेगेटिव, तो इट इज गोइंग टू बी आपका कितना बोलना माइनस 2x और क्या आपका माइनस 3. क्लियर है. यानी कि आप यहाँ पे देख लीजिए हमारे जो ये जो इंटरसेक्टिंग जो पार्ट्स हैं ये दोनों ग्राफ्स के, तो ये आपका देखना एक इंटरसेक्शन तो यहाँ हो रहा है अपना, और एक इंटरसेक्शन अपना कहाँ हो रहा है बोलना आपका कुछ यहाँ पे हो रहा है. देख लीजिए, है ना, कहीं आपका यहाँ पे हो रहा है. गॉट इट राइट? तो आपको करना क्या था बोलना, कौन से ग्राफ को ऊपर रखना था, बोलना ग्रीन ग्राफ, है ना. सो यू हैव टू कीप द ग्रीन ग्राफ ऊपर. तो ग्रीन ग्राफ को अगर आपको ऊपर रखना है तो इसका मतलब हमको दिलचस्पी कौन से पार्ट पे है बोलना, एक तो अपना ये वाला पार्ट और एक अपना कौन सा पार्ट बोलना, ये वाला पार्ट, है ना. क्योंकि आपका मॉड ऑफ 2x प्लस 3 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू आपका क्या बोलना, मॉड ऑफ x माइनस 1, एंड x मस्ट नॉट बी इक्वल टू आपका क्या बोलना माइनस 3/2. क्लियर है. तो आप यहाँ पे आइए मेरे साथ साथ देखिए, आपका ये वाला अगर आप देखोगे तो इसके लिए आपका क्या होगा बोलना, यू विल बी हैविंग माइनस x प्लस 1 विल बी इक्वल टू माइनस 2x और माइनस 3, जिसको अगर हमने सॉल्व किया तो इसको इधर लाइएगा तो आपका x इज कमिंग आउट टू बी एज आपका -4. सो दिस इज आपका x क्या है -4. और फॉर दिस आप लोग मेरे को बताएं आपका क्या होगा, यू विल बी हैविंग आपका 2x प्लस 3 एंड दिस विल बी इक्वल टू आपका कितना होगा बोलना, इट विल बी इक्वल टू, टेल मी, इट विल बी इक्वल टू ये जो लाइन है, ये लाइन स्टिल आपका क्या है -x प्लस 1. यहां से आप लोग देखिएगा 4x इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका कितना आ रहा है, 4x इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका माइनस 1 minus 3. This was 2x plus 3. -2 कुछ आ रहा है ना, देखिए, है ना. तो यहां से I'll just check. सॉरी 3x है ना, 3x इज कमिंग आउट टू बी एज आपका -2 कुछ आ रहा है. तो आपका x कितना आ गया बोलना, आपका -2/3, है ना. बहुत बढ़िया. तो ये आपका कितना आ गया -2/3, है ना. बात समझ
ठीक है ना। तो आप हमें बताएं फिर आपका जो फाइनल डोमेन जो होगा, फाइनल डोमेन आपका क्या आ गया बोलना, एक्सिस बिलोंगिंग टू द इंटरवल आपका माइनस इन्फिनिटी से लेके आपका क्या होगा -4, ये तो आपका क्लोज्ड ही होगा, यूनियन ऑफ आपका -2/3 से लेके आपका कहां तक होगा बोलना, आपका इन्फिनिटी। डू यू नीड टू वरी अबाउट आपका -3/2? नो, क्योंकि वो तो वैसे भी नहीं आ रहा है इस इंटरवल में, है ना। जिसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बोलना, और वी कैन राइट इट एज एक्सिस बिलोंगिंग टू आपके सारे रियल नंबर से हम किसको हटाएंगे, -4 से लेके आपका क्या बोलना, -2/3। जिस फॉर्म में आई थिंक आपका डोमेन में सवाल को दिया गया था, है ना, r माइनस अल्फा से लेके बीटा। तो आप हमें बताएं आपका अल्फा जो है, अल्फा आपका कितना आ गया बोलना, अल्फा इज कमिंग आउट टू बी एज -4 एंड बीटा इज कमिंग आउट टू बी एज आपका -2/3। तो आई थिंक आपका सवाल में आई थिंक 12 टाइम्स अल्फा बीटा पूछा था, तो आपका 12 इंटू आपका -4 इंटू आपका -2/3 करने से आपका ये तो कितना आ जा रहा है बोलना, दिस इज 4, सो आई थिंक इट इज 16 टू आपका 32 आ गया। देख लीजिए, है ना, जो आपके ऑप्शन बी में था। क्लियर है, गॉट इट है, ओके, बहुत बढ़िया। आइए अगला जो सवाल था, आई थिंक ये वाला हो गया था, आई थिंक दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, आप तो सबसे पहले अपने रेफरेंस के लिए यू गाइस टेक थीटा टू बी एज इक्वल टू आपका tan इनवर्स ऑफ 4/3, है ना। तो आपका फिर tan थीटा जो होगा, tan थीटा इज गोइंग टू बी आपका क्या बोलना, 4/3, है ना। तो tan थीटा आपका 4/3 होने का मतलब, tan थीटा 4/3 होने का मतलब ये आपका 4 है, दिस इज आपका 3, दिस इज 5, दिस इज ऐसा, है ना, करेक्ट राइट। तो आप मेरे को बताएं फिर आपका फिर cos थीटा क्या होगा, इसका वैल्यू तो आपका कितना आ गया, दिस इज कमिंग आउट टू बी एज आपका 3/5 एंड दिस इज गोइंग टू बी आपका sin थीटा। तो sin थीटा क्या होगा बोलना, दिस इज गोइंग टू बी आपका कितना, 4/5। क्लियर है, अंडरस्टूड राइट। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, इसको जब आप लोग सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट इट टू बी एज, ये वाला पार्ट कितना आ जा रहा है, हाफ आ रहा है ना। तो यू विल गेट इट एज आपका cos इनवर्स ऑफ आपका हाफ which will be equal to आपका π/3, जो कि आपके ऑप्शन सी में था, आया था। दिस वन वाज डन, आया था। क्लियर है, नेक्स्ट देखिएगा। तो ऐसे टाइप ऑफ जितने भी आपके सवाले होते हैं, हमने क्लास में भी कराए हैं ऐसे कई सारे सवाल, तो हम लोग क्या पकड़ लेंगे बोलना, आई टेक दिस टू बी एज इक्वल टू क्या बोलना, थीटा, गॉट इट राइट। और फिर आपको निकालना क्या है, यू हैव टू फाइंड आपका tan, यू हैव टू फाइंड आपका क्या बोलना, tan θ/4, क्लियर है। तो आपका थीटा से θ/2 अगर आपको जाना है, अगर θ/2 से θ/4 जाना है, θ/4 से θ/8 में जाना है, मतलब इफ यू आर गोइंग टू आपका सब मल्टीपल एंगल्स, है ना, तो आई ऑलवेज टेक द हेल्प ऑफ आपका कौन बोलना, cos, है ना। cos से सबसे इजीली वी कैन मूव टू आपका क्या बोलना, सब मल्टीपल एंगल, स्पेशली जो बाई 2 वाले हैं, गॉट इट राइट। तो आप यहाँ पे देखना, सो यू हैव टेकन दिस टू बी एज इक्वल टू थीटा, तो ये अगर मेरा थीटा है तो इसका मतलब आपका साइन थीटा जो है, साइन थीटा बराबर आपका कितना है, दिस इज √63 बाय आपका 8, क्लियर है। तो अगर आपका साइन थीटा देखना ऐसा है तो इसका मतलब दिस इज देखिएगा आपका √63, दिस इज 8, दिस इज थीटा, तो ऑब्वियसली आपका ये बेस क्या होगा बोलना, 1। सो यू हैव टू थिंक अबाउट आपका क्या बोलना, cos थीटा। तो आपका cos थीटा आपका क्या है बोलना, इट इज आपका 1/8, क्लियर है ना, क्लियर है। अब आप एक चीज तो रेस्ट एश्योर्ड है, क्योंकि हमने इसको थीटा लिया है ना, तो आपका जो थीटा है, तो आपका थीटा डेफिनेटली आपका लाइज इन विच इंटरवल बोलना, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ एन एंगल इन विच इज साइन इनवर्स ऑफ अ क्वांटिटी विच इज पॉजिटिव, इट ऑलवेज साइन इनवर्स फंक्शन आपका कौन कौन से क्वाड्रेंट्स में एंगल्स देते हैं, इट्स ईदर इन द फर्स्ट और फोर्थ,
ठीक है ना, फैमिली वन है। तो अगर आपका आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव है तो वो फर्स्ट में देगा, आर्ग्यूमेंट नेगेटिव है तो वो अपना कहाँ पे देगा बोलना, फोर्थ में देगा। ये तो ऑब्वियसली आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव है तो ये आपको कहाँ पे देगा बोलना, इट विल गिव यू इन विच क्वाड्रेंट, इट विल गिव यू इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब थीटा इज लाइंग इन द इंटरवल 0 to π/2। यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड देन θ/2 भी 0 to π/2 में होगा, है ना। आपका θ/4 भी आपका 0 to π/2 में होगा एंड सो ऑन। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे देखना cos थीटा जो होता है, so multiple angles I can write it as 2 cos square आपका θ/2 -1। Why did I take help of आपका again आपका cos θ/2 के टर्म्स में क्यों लिखा, because I have to go till tan θ/4 तक, है ना बात समझ में। तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं, आपका 2 cos square ऑफ आपका θ/2 दिस इज कमिंग आउट टू बी एज आपका 1 + 1/8। तो आपका करने से कितना आ गया 9/8। तो आपका यहां से देखना आपका cos स्क्वायर θ/2 जो है ये आपका कितना आ गया बोलना 9/16 आ गया। जहां से आप ही लोग बताएं आपका फिर cos θ/2 आपका कितना आ जाएगा। शुड आई टेक द माइनस साइन, बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, θ/2 भी फर्स्ट में होगा तो ऑब्वियसली उसके cos पॉजिटिव ही होंगे। तो आपका ये कितना आ गया बोलना आपका 3/4 आ गया। क्लियर राइट, इट्स कमिंग आउट टू बी एज आपका 3/4 आ गया। वेरी गुड। तो cos θ/2 अपने पास आ गया। सो नाउ आई हैव टू गो टिल आपका क्या बोलना tan θ/4 पे। तो आप मेरे को बताएं आप लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं बोलना। यू कैन यूज आपका देखना, हम बहुत सारे फॉर्मूलाज हम यूज कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला देखिएगा आपका tan θ/4 का अगर हम बताएं, tan θ/4 का अगर हम लोग बताएं तो tan θ/4 जो होता है ना, आई कैन राइट इट एज आपका 1 - cos θ/2 एंड दैट इज डिवाइडेड बाय आपका sin θ/2। लिख पाएंगे ना, लिख पाएंगे ना, क्योंकि आपका 1 - cos आप θ/4 से सोचिए, है ना। तो 1 - cos θ/2 ये आपका क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी आपका 2 sin स्क्वायर θ/2 का आधा। तो आपका θ/4 और आपका sin θ/2 is basically this is sin of 2 times θ/4. So you use the formula of sin 2 alpha. So it's gonna be आपका 2 sin θ/4 cos θ/4. तो आपका ऊपर नीचे 2 कट गया, एक sin कट गया और आपका ऊपर sin θ/4 by cos θ/4 करने से आपका कितना आ जाएगा बोलना tan θ/4। या तो फिर ये आप सोच सकते हैं, आप ये भी सोच सकते हैं, आप ऊपर में अगर आप sin θ/2 रखेंगे तो आपको नीचे एक एक्स्ट्रा cos की जरूरत पड़ेगी। तो आपका 1 प्लस ऑफ आपका क्या होगा बोलना cos θ/2। क्लियर है ना बात समझ में। आप ये सारे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि बाप रे ये तो बहुत आपका डिफिकल्ट फॉर्मूला है, देन आप सिंपली ये भी यूज कर सकते हैं कि आपका tan स्क्वायर ऑफ आपका θ/4 जो होगा, आई कैन राइट इट एज आपका 1 - cos θ/2 बाय आपका क्या बोलना 1 प्लस ऑफ आपका cos θ/2, क्योंकि 1 - cos θ/2 इज गोइंग टू बी आपका 2 sin स्क्वायर θ/4 एंड नीचे वाला आपका 1 प्लस cos θ/2 इज गोइंग टू बी आपका 2 cos स्क्वायर θ/4। Got it right? And now you have the formulas, you have the values, so you can just put it as आपका 1 - 3/4 divided by आपका 1 plus of 3/4। तो आपका कितना है 1/4 by 7/4। तो आपका ये क्या आ गया बोलना 1/7 आ गया। क्लियर है। एंड इफ यू आर यूजिंग वो सारे फॉर्मूलाज अगर आप यूज कर रहे हैं आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका cos θ/2 है तो आपका sin θ/2 के लिए एक बार आपको क्या करना चाहिए बोलना, यू शुड ड्रॉ द ट्राइंगल। तो दिस इज 3, दिस इज 4, तो आपका परपेंडिकुलर क्या होगा बोलना √7, है ना। सो दिस इज गोइंग टू बी आपका 1 - cos θ/2। सो 1 - 3/4 1/4 होगा एंड sin θ/2 इज गोना बी आपका क्या बोलना, इट इज गोइंग टू बी आपका √7 बाय आपका 4। और अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं then it is आपका √7/4 divided by 1 plus 3/4 is going to be आपका क्या बोलना 7/4। anyways it's gonna come out to be as आपका 1 by क्या बोलना √7 और इसमें आपका tan स्क्वायर θ/4 आपका आया था 1/7। तो आपका tan θ/4 do you need to consider the minus sign, बिल्कुल ही नहीं, है ना, क्योंकि आपका ये ऑब्वियसली कौन से क्वाड्रेंट में है बोलना फर्स्ट में है। तो आपका ये तो क्या होगा बोलना, यू कैन जस्ट टेक द पॉजिटिव स्क्वायर रूट। तो आपका क्या आ जाएगा 1/√7, जो आई थिंक आपके ऑप्शन कहाँ पे था बोलना, ऑप्शन ए पे ही था, देख लीजिए।
क्लियर है? आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट ये वाला सवाल बना था, आइए देखिए। आई थिंक दिस वाज आल्सो इजी क्वेश्चन ओनली। आप यहाँ पे देख लीजिए, हमारा ये को आप पकड़ लीजिएगा, सपोज आपका अल्फा है ना, तो y इज ऑफ द फॉर्म ऑफ आपका क्या है बोलना, कॉस ऑफ आपका पाई बाय 3 प्लस ऑफ आपका अल्फा है ना, तो आपका y इज इक्वल टू आपका क्या है बोलना, कॉस ऑफ a प्लस बी, तो आपका क्या होगा, कॉस a कॉस b है ना। सो व्हाट इज इट गोइंग टू बी बोलना, इट इज गोइंग टू बी आपका कॉस पाई बाय 3 कॉस अल्फा माइनस ऑफ आपका साइन पाई बाय 3 और क्या होगा बोलना, आपका साइन अल्फा। अंडरस्टूड राइट? आइए आप एक एक करके हम वैल्यूज देखते हैं। तो आपका y आपका cos पाई बाय 3 तो हाफ है ना, और आपका जो cos अल्फा जो होगा है ना, तो आपका cos अल्फा जो है, cos अल्फा इज गोइंग टू बी आपका cos ऑफ अल्फा, तो आपका क्या है बोलना, इट इज cos इनवर्स ऑफ x बाय 2 है ना। अच्छा, cos ऑफ cos इनवर्स x, इसको लेके आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। cos ऑफ cos इनवर्स x इज ऑलवेज x इफ x इज बिलोंगिंग टू द इंटरवल -1 से 1 है ना, तो आपको चिंता करने की जरूरत पड़ता अगर cos इनवर्स cos x होता। तो यहाँ पे cos ऑफ cos इनवर्स x बाय 2 है, तो इसका मतलब cos अल्फा इज गोइंग टू बी आपका क्या बोलना, सिंपली x बाय 2 है ना। तो आपका ये जो है, ये तो आपका कितना आ गया बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज आपका x बाय 2, दिस इज गोइंग टू बी आपका 1 बाय 2 होगा, एंड माइनस ऑफ आपका साइन पाई बाय 3 इज गोइंग टू बी आपका √3 बाय 2 और आपका साइन अल्फा है ना, तो आपका cos अल्फा आपका क्या है, cos अल्फा इज x बाय 2 है ना, cos अल्फा जो है, cos अल्फा इज x बाय 2, सो दिस इज आपका x बाय, आप ऐसे सोच सकते हैं, दिस इज आपका x बाय 2, सो दिस इज गोइंग टू बी रूट अंडर ऑफ आपका 4 माइनस ऑफ x स्क्वायर, तो इट इज गोइंग टू बी आपका रूट अंडर ऑफ आपका क्या आएगा बोलना, 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय आप 2, ये तो फिर आप ऐसे सोचिए, या साइन अल्फा सोचिए एज रूट अंडर ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा विच विल बी रूट अंडर ऑफ 1 माइनस ऑफ x बाय 2 का स्क्वायर है ना, तो आपका यही आएगा, ठीक है ना। तो आप यहां से देखिएगा, आपका 4y इज कमिंग आउट टू बी एज x माइनस ऑफ आपका √3 इंटू रूट अंडर ऑफ आपका 4 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर राइट? जहां से आप लोग मेरे को बताएं, ऑब्वियसली ऐसे सवालों में हमने क्या बोला था, कब आप इसको इधर भेज दीजिए, सो इट इज √3 इंटू रूट अंडर ऑफ आपका 4 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका x माइनस कितना, आपका 4y है ना। तो आप यहां से इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो आपका 3 टाइम्स आपका 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी एज आपका x स्क्वायर और प्लस ऑफ आपका कितना आ जा रहा है बोलना, व्हाट इज इट कमिंग, प्लस ऑफ 16y स्क्वायर एंड माइनस ऑफ आई थिंक आपका 8xy आ गया, ठीक है, गॉट इट राइट। तो आप यहाँ पे देखिएगा, आपका 12 माइनस 3x स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी एज आपका x स्क्वायर प्लस ऑफ 16y स्क्वायर माइनस ऑफ 8xy, इसको आप एक काम कीजिए, इधर भेज दीजिए, तो आपका फिर कितना आ जाएगा, यू विल बी हैविंग आपका 4x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस ऑफ 16y स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी एज आपका 12। आप चाहें तो इसको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड करने से ये क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस ऑफ आपका कितना y स्क्वायर होगा, 4y स्क्वायर, जिसको आप चाहें तो कैसे लिखिएगा बोलना, y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू आपका कितना आ गया 3। तो आपका यहाँ से ये वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस ऑफ आपका 3y स्क्वायर, इसका ही मान आपसे पूछा गया था, तो इसका मान आपका कितना आ गया बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका 3 आ। क्लियर? ओके गाइस, अगले सवाल में आपसे ये पूछा गया था है ना, तो आप लोग देखिएगा, इसको 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 चलिए हम लोग निकालते हैं एक एक करके। तो आप सबसे पहले मेरे को बताएं, ये जो फंक्शन था, इसमें भी हमने ना कई सारे चीजें देखा था। आपका जो कॉस इनवर्स कॉस एक्स का जो फंक्शन था,
cos इनवर्स cos x का फंक्शन को अगर हम यहाँ पे देखें, ये वाला जो फंक्शन है, दिस फंक्शन वाज इवन, है ना, दिस फंक्शन वाज इवन, इट वाज सिमेट्रिकल अबाउट द y एक्सिस। तो इसका मतलब आप यहाँ पे देखना, हमारे आपका cos इनवर्स ऑफ आपका cos ऑफ -5 जो है, इसको हम लोग बेझिझक क्या लिख सकते हैं बोलना, आई कैन राइट दिस एज इक्वल टू आपका cos इनवर्स ऑफ हम लोग क्या लिख पाएंगे, cos 5 लिख पाएंगे कि नहीं बताओ, है ना, बिकॉज द फंक्शन इज इवन फंक्शन एंड cos इनवर्स ऑफ cos 5 हमने ऑलरेडी निकाला था, तो वो आपका कितना आएगा बोलना, दिस विल बी आपका 2 पाई माइनस क्या 5, दिस विल बी आपका 2 पाई माइनस 5 आ गया था, क्लियर राइट, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप यहाँ पे देखिएगा, आप इस वाले की अगर हम बात करें तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ इधर द ग्राफ लीजिए और उसको घटा के आप कॉम्पैक्ट कीजिए, समझ में आ रहा है ना, आप एक तो छोटा इंटरवल ऑफ 2 पाई पे ला दीजिए, तो आपका 6 जो है, 6 का आपका नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ आपका 2 पाई क्या होगा, आपका आई थिंक 2 पाई खुद ही होगा, क्योंकि 2 पाई मतलब आपका कितना है 6 पॉइंट कुछ 2 है ना, तो इसका मतलब दिस इज गोइंग टू बी आपका सेम एज साइन इनवर्स ऑफ आपका क्या होगा बोलना, साइन ऑफ, I can write it as either 6 plus 2 pi or 6 minus 2 pi. So I can write it as आपका 6 minus क्या 2 pi, है ना। अच्छा 6 minus 2 pi मतलब ये तो आपका बिल्कुल ही छोटा है, मतलब आपका 2 pi मतलब आपका कितना है 6.2 कुछ, तो इसका मतलब आपका -0.2 कुछ। तो आप लोग कौन सा ग्राफ का देखना, हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे बोलना, हम लोग बस -0.2 इधर ही आएगा तो आपका कौन सा लाइन यूज होगा बोलना, बताएं आपका कौन सा लाइन यूज होगा, तो आपका -0.2 आपका यहाँ पे होगा, है ना, तो इसका मतलब कौन सा लाइन यूज होगा, y इक्वल टू एक्स यूज होगा, तो y इक्वल टू एक्स यूज होने का मतलब हमारे ये वाला जो है, ये वाला आपका कितना आ गया आपका, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका 6 माइनस ऑफ 2 पाई ही आ गया, क्लियर है, है ना बात समझ में। आइए, तो हमारे ये दो तो आ गए हैं, और फिर tan इनवर्स tan x, तो tan इनवर्स tan x का ग्राफ पे एक बार हम लोग थोड़ा गौर करते हैं, ठीक है ना। तो tan इनवर्स tan x का ग्राफ हाउ डज इट लुक लाइक, टेल मी गाइस, tan इनवर्स tan x आप सबको याद है कि नहीं बताओ, tan इनवर्स tan x का जो ग्राफ था, इट लुक्स लाइक हमारे -π/2 से आपका π/2 तक आपका ये क्या होता था बोलना, दिस वाज द लाइन y इज इक्वल टू x, है ना, गॉट इट राइट। और उसके बाद अपना जो ग्राफ होता था, उसके बाद ग्राफ ना ऐसे ही जाता था, है ना, मतलब ये जो लाइंस होते थे, ये लाइंस के स्लोप आपके सारे 1 ही होते हैं, है ना, this is 0, this is π/2, this is pi, this is -π, ऐसा कुछ, ठीक है ना, गॉट इट राइट। तो आपसे देखना पूछा गया था tan इनवर्स ऑफ tan 12, तो tan 12 आपको लग सकता है कि अरे बाप रे बहुत कुछ है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं बोलना, इसको थोड़ा आप रिड्यूस कर लीजिए, है ना, मतलब उतना ग्राफ को आगे ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमारा जो tan इनवर्स ऑफ आपका जो tan 12 जो है, tan इनवर्स ऑफ tan 12, इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना, tan इनवर्स ऑफ आपका tan ऑफ, आई कैन राइट इट एज आपका 12 माइनस इसका पीरियड देखना, इसका पीरियड इज नॉट 2 पाई, इसके और cot इनवर्स cot x के पीरियड आपके क्या होते थे बोलना पाई, बिकॉज ये आपका -π/2 से लेके आपका कहां तक है बोलना π/2, सो द फंडामेंटल पीरियड आपका इस फंक्शन का क्या है पाई है, ठीक है। तो आप इसको -12 माइनस पाई कर सकते हैं, 12 माइनस और आगे भी कर सकते हैं ना, आपको समझ में आ रहा है ना, पाई या पाई का मल्टीपल, यू कैन मेक इट एज 12 माइनस पाई लिख सकते हैं, 12 माइनस आप 2 पाई, पाई का मल्टीपल मतलब 2 पाई भी कर सकते हैं, और आगे बढ़िए तो आपका क्या हो सकता है बोलना, आपका 3 पाई कर सकते हैं, गॉट इट राइट, आप 3 पाई भी कर सकते हैं, तो 3 पाई मतलब आपका कितना होगा बोलना, इट इज
आपका दिस इज 1.4 इंटू सॉरी 3.1 इंटू आपका अगर हमने 3 किया तो आपका ये कितना आएगा बोलना 9.3 कुछ 9.3 भी आपका मतलब आप चाहे तो उसमें भी जा सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, है ना। और आप चाहे तो उसको आप 4 पाई भी कर सकते हैं। तो आपका ये अगर हमने 4 पाई कर दिया तो हम एकदम नजदीकी में पहुंच गए, भले वो नेगेटिव हो गया है। तो 12 माइनस आपका 4 इंटू आपका 3.1, तो ये तो आपका कितना होगा बोलना माइनस आपका कितना है अप्रोक्सीमेटली बोलो, माइनस दिस इज आपका 12.4, तो आपका माइनस 0 पॉइंट कितना आ रहा है बोलना 4 करीब, है ना। तो आपका वो तो आपका किधर लाई करेगा, कुछ यहाँ यहीं पे लाई करेगा। तो कौन सा लाइन यूज होगा बोलना, आपका y इक्वल टू एक्स यूज होगा। y इक्वल टू एक्स मतलब बस यही हम डाल देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा बोलना 12 माइनस ऑफ आपका 4 पाई आ गया, है ना बात समझ में। बहुत बढ़िया। आइए अब तो आपका सारे हमने निकाल ही लिए हैं, अब बस आपको डालना है। तो आपका पहला वाला कितना आया था, इट केम आउट टू बी एज आपका 2 पाई माइनस 5, गुड। नेक्स्ट आपका कितना आया था, इट केम आउट टू बी एज आपका 6 माइनस 2 पाई, एंड द लास्ट वन केम आउट टू बी एज माइनस ऑफ दिस है ना, आगे माइनस था, समझ में आ रहा है ना, ये माइनस। तो ये माइनस को हम इस पे डाल रहे हैं, तो माइनस को डालने से आपका फिर क्या आ जाएगा, इट विल बिकम आपका 4 पाई माइनस 12, ठीक है। तो आई थिंक आपका ये और ये तो आपका कट गया, और यहाँ पे एक तो आपका +1 आएगा और यहाँ पे -12 है, तो इनको ऐड करने से आपका कितना आ जा रहा है बोलना 4 पाई माइनस ऑफ आपका 11, जो आई थिंक आपके कोई ऑप्शन में ऑप्शन सी में दिख रहा है मेरे को। गॉट इट राइट? सो दिस इज व्हाट दे हैड आस्क्ड। क्लियर है? बहुत बढ़िया। आइए, ये वाला हो गया था, ये वाला हो गया था सबका, बताओ। हाँ, मैंने देखना आपको सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया था बोलना, व्हाट यू गाइस डू इज कि आप चाहे तो ऑलवेज यू ट्राई टू मेक इट इन टर्म्स ऑफ आपका क्या बोलना tan इनवर्स, है ना। तो हम इसको tan इनवर्स में बदल देते हैं पहले। तो आप सबसे पहले मेरे को बताओ, आप लोग ऐसे ही आराम से मेरे को बताओ, ये वाला क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ 3/4 होगा ना, प्लस ये वाला क्या होगा बोलना, tan इनवर्स ऑफ आपका 5 बाय हाइपोटेन्यूज 13 है, तो बेस आपका क्या होगा 12, क्लियर है। और प्लस ये वाला क्या होगा बोलना आपका tan इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर कितना है 33, है ना। अब आपको बेस निकालना है, तो बेस तो आपका क्या हो जाएगा बोलना, बेस इज गोइंग टू बी आपका रूट अंडर ऑफ बोलना गाइस, ज्यादा घबराने का नहीं है, आपका 65 का स्क्वायर माइनस ऑफ आपका 33 का स्क्वायर, है ना। तो इसका मतलब आपका ये तो कितना आ जाएगा, रूट अंडर ऑफ आपका 65 प्लस 33, व्हाट इज 65 प्लस 33, 98 आ रहा है, एंड 65 माइनस 33, 65 माइनस 33 मतलब आपका कितना आ रहा है 32। इसको देखना हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना 49 इंटू 2, तो ये 2 को इसको दे दीजिए, इट इज गोइंग टू बी रूट अंडर ऑफ आपका 49 इंटू आपका 64, तो आपका एक के लिए तो 7 आ गया और 8 आ गया, तो आपका कितना आ गया बोलना 56। इसका मतलब आपका जो बेस है, बेस आपका कितना है बोलना 56 है, क्लियर है ना बात समझ में, गॉट इट राइट। तो आप यहाँ पे मेरे को बताओ, आप अभी आप लोग क्या कर लो बोलना, आप सीधा सीधा ये दोनों tan इनवर्स को आप लोग मर्ज करो, आपका xy आपका यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है या लेसर देन 1 है, व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, बताओ गाइस, व्हाट वाज द फॉर्मूला tan inverse x plus tan inverse y, what was the formula, it was equal to आपका tan inverse of बोलना गाइस, tan inverse of x plus y by आपका 1 माइनस एक्स वाई, ये हमारा कब बोलना, जब x पॉजिटिव y पॉजिटिव एंड एक्स वाई इज लेस देन 1, एक्स वाई जब ग्रेटर देन 1 होता है तो क्या होता है, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ आपका x प्लस वाई डिवाइडेड बाय
आपका 1 माइनस ऑफ एक्स वाई, ये आपका कब बोलना, जब x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 एंड एक्स वाई इज आपका ग्रेटर देन 1 एंड इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका क्या बोलना, पाई बाय 2। ये आपका पाई बाय 2 कब बोलना, जब x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 एंड xy इज इक्वल टू 1, xy इज इक्वल टू 1। क्या हुआ है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? अंडरस्टूड राइट? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप यहां पे देखना, इनको मिलाओ आप यहां पे, तो ऑब्वियसली एक्स वाई क्या है, एक्स वाई आपका क्या है, लेस देन 1 है। तो आप इसको मिलाओ, आपका tan इनवर्स ऑफ, आप इसको करो tan इनवर्स ऑफ आपका 3/4 प्लस 5/12 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12, 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12 करके मेरे को बताओ कितना आ रहा है। जैसे सिखाया था वैसे ही एलसीएम को आप सिंप्लीफाई मत करने चाहिए। कितना आ जा रहा है tan इनवर्स ऑफ, बहुत बढ़िया, इट इज कमिंग आउट टू बी एज 56/33 प्लस आपका वहां पे तो था क्या बोलना, tan इनवर्स ऑफ आपका 33 बाय आपका 56 है ना। तो आपका देखना ये तो आ क्या गया, इट इज कमिंग आउट टू बी एज आपका xy इज इक्वल टू 1 आ गया है ना, दिस इनटू दिस इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब आपका ये तो फिर क्या हो जाएगा बोलना, इफ इवैल्यूएट एज π/2, तो आपका कितना आ जाएगा बोलना, इट बिकम्स आपका cos π/2 और cos π/2 का आपका वैल्यू कितना होता है आपका 0। गॉट इट राइट, जो आपके ऑप्शन सी में था। क्लियर है? आइए अगला जो सवाल था, बहुत ही प्यारा सवाल था। यहां पे आप सिंप्लीफाई किए थे ना इन सबको, आपका ये वाला क्या आया था बोलना, टेल मी गाइस। सिंप्लीफाई करने के बाद कॉट इनवर्स ऑफ, यहाँ पे देखना अल्फा बीटा आएगा माइनस बीटा स्क्वायर प्लस 1 प्लस बीटा स्क्वायर, तो बीटा स्क्वायर कट जाएगा, तो आपका रहेगा क्या, यू विल बी हैविंग अल्फा बीटा प्लस 1 बाय अल्फा माइनस बीटा। अगला जो है आपका वो आपका क्या आएगा बोलना, कॉट इनवर्स ऑफ बोलना आपका बीटा गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाय आपका बीटा माइनस गामा है ना, एंड प्लस ऑफ ये आपका क्या होगा बोलना, इट इज गोइंग टू बी कॉट इनवर्स ऑफ आपका गामा अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाय आपका क्या है बोलना, गामा माइनस अल्फा। वेरी गुड है ना, देख लीजिए। तो आप एक चीज देखना, यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड, क्योंकि अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा ये सारे क्वांटिटीज आपको क्या दिया है बोलना, पॉजिटिव। तो आपके अल्फा बीटा प्लस 1, फिर आपका बीटा गामा प्लस 1, आपका गामा अल्फा प्लस 1, ये सारे जो क्वांटिटीज हैं ये डेफिनेटली पॉजिटिव है ना। मतलब ये जो 3 टर्म है, ये 3 टर्म आपका डेफिनेटली न्यूमरेटर्स उनके क्या है, पॉजिटिव है। अब अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, अल्फा ग्रेटर देन बीटा मतलब ये भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव है ना। आपका बीटा इज ग्रेटर देन गामा, तो इसका मतलब ये भी आपका क्या होगा बोलना, पॉजिटिव। बट आपका जो ट्रिक है वो लास्ट वाले में है, आपका जो गामा माइनस अल्फा है ये असल में आपका क्या है बोलना, नेगेटिव है। तो आप देखिएगा आपके जो कॉट इनवर्स वाले जो 3 टर्म है, वो 3 टर्म में से हम इसको तो क्या लिख सकते हैं बोलना, इसका आर्ग्यूमेंट आपका क्या है, पॉजिटिव है, इसका आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव, उसका आर्ग्यूमेंट आपका नेगेटिव है। तो अब हमारा देखना जो मास्टर प्रॉपर्टी आता है, तो हमारा याद है ना, इसमें आपका फैमिली कोलिजन होता है, आपका जो कॉट इनवर्स ऑफ एक्स होता है ना, कॉट इनवर्स एक्स को तो हम लोग बेझिझक क्या लिख पाते हैं, tan इनवर्स ऑफ 1/x। ये कब लिख पाएंगे, जब x आपका क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि x अगर आपका पॉजिटिव है तो आपका ये भी कौन से क्वाड्रेंट में देगा, फर्स्ट में, और ये भी आपके कौन से क्वाड्रेंट में देगा बोलना, आपका फर्स्ट में। आपका दिक्कत आता है कहां पे बोलना, जब x आपका नेगेटिव है, क्योंकि x जब आपका नेगेटिव है ये आपका सेकंड फैमिली में बिलोंग करता है, इट गिव्स यू इन द सेकंड क्वाड्रेंट, जबकि ये फर्स्ट फैमिली में बिलोंग करता है, इट विल गिव यू एंगल इन विच क्वाड्रेंट, इट्स इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है ना। तो आप यहां पे देख लीजिएगा, तो इस केस में आपका फिर ये तो क्या आ जाएगा, इट इज tan इनवर्स ऑफ 1/x, अगर मैंने लिखा इट्स अ नेगेटिव एंगल इन द फोर्थ क्वाड्रेंट,
तो उसको अगर आपको समझ में आ रहा है ना, ऐसा है, नेगेटिव एंगल है, तो उसको आपको यू हैव टू मेक इट अ पॉजिटिव एंगल इन द सेकंड क्वाड्रेंट, सो यू विल रोटेट इट एंटी क्लॉकवाइज एंड ऐड क्या बोलना, पाई। क्लियर राइट? इफ यू रोटेट इट क्लॉकवाइज इट बिकम्स माइनस पाई, तो नेगेटिव आपका और नेगेटिव हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में तो जाएगा बट आपका नहीं होगा, क्योंकि कॉट इनवर्स का रेंज होता है आपका 0 और पाई के बीच में, सो यू हैव टू कीप इट एज अ पॉजिटिव, द लीस्ट पॉजिटिव एंगल इन द सेकंड क्वाड्रेंट। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल ऐड अ क्या, आपका पाई। क्लियर है? तो आप यहां पे देखिएगा, यानी कि हमारा ये जो है इनका तो आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव है, सो आई कैन राइट इट एज आपका tan इनवर्स ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय आपका 1 प्लस ऑफ अल्फा बीटा। इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना, आई कैन राइट इट एज tan इनवर्स ऑफ आपका बीटा माइनस गामा डिवाइडेड बाय 1 प्लस ऑफ आपका बीटा गामा। अब क्योंकि हमारा जो लास्ट का जो ये वाला जो है ना, ये वाला जो है अपना, सॉरी, हमारे ये वाले जो है, ये वाला कॉट इनवर्स का आर्गुमेंट आपका क्या है, नेगेटिव है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे बोलना, आई राइट इट एज आपका tan इनवर्स ऑफ आपका गामा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस ऑफ आपका गामा अल्फा, बट आई ऐड क्या बोलना, पाई। क्लियर? अब आप लोग मेरे को बताएं, ये तो आपका सिंपली किसका फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आपका tan इनवर्स अल्फा माइनस, this is the formula for tan inverse alpha minus tan inverse beta, this is the formula for आपका क्या है बोलना, tan inverse of आपका बीटा माइनस ऑफ आपका tan इनवर्स ऑफ आपका गामा, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर आपका tan इनवर्स ऑफ आपका गामा माइनस ऑफ आपका tan इनवर्स ऑफ आपका अल्फा, एंड देन यू ऐड अ पाई, है ना। तो आई थिंक आपका ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, और आई थिंक अपना ये और ये अपना कट गया, है ना। तो फाइनली आपका आंसर जो होगा, आंसर आपका क्या होगा बोलना, पाई, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिखेगा, है ना। आपके कहाँ पे दिख रहा है बोलना, ऑप्शन डी में, देख लीजिए। आगे बढ़े, हाँ ओके। ये वाला आई थिंक इट वाज अ सिंपल क्वेश्चन, हो गया होगा आप सबका। ये तो हमारा पहला वाला देखिएगा, आपका tan इनवर्स ऑफ आपका क्या था, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाय, नीचे से अगर मैंने √3 कॉमन लिया ना, तो आपका वो 1 प्लस √3 ही होगा, है ना। और ये आपका देखिएगा सीकेंट इनवर्स ऑफ रूट अंडर ऑफ, यहाँ से अगर मैंने 4 कॉमन लिया तो इट बिकम्स आपका 2 प्लस √3, और नीचे में से अगर मैंने आपका 3 कॉमन लिया तो आपका हो जाएगा आपका क्या बोलना, 2 प्लस √3 ही होगा। तो आपका ये कट जाएगा, है ना, ये कट जाएगा, और आपका ये कट गया। सो व्हाट आर वी हैविंग बोलना, वी आर हैविंग दिस एज इक्वल टू, हमारा कितना आ जा रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी एज tan इनवर्स ऑफ 1/√3, tan इनवर्स ऑफ 1/√3 प्लस ऑफ आपका सीकेंट इनवर्स ऑफ आपका होल अंडर रूट ऑफ 4/3, मतलब आपका 2 बाय क्या आ जाएगा बोलना, √3। तो आई थिंक ये भी आपका π/6 है, ये भी आपका π/6 है, तो π/6 प्लस π/6 आपका क्या होगा बोलना, आपका π/3 होगा, ठीक है ना, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़े, ओके, बहुत बढ़िया। ये वाला सवाल वाज अ गुड क्वेश्चन, है ना, बहुत ही प्यारा सवाल था, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, आप सबसे पहले तो देखना, यहाँ पे अगर मैंने बात किया तो आपका रूट अंडर ऑफ
1 प्लस tan स्क्वायर 2 की अगर हम बात करें, है ना, ये जो 2 है इट्स नॉट डिग्री, ये आपका क्या है बोलना, इट्स रेडियन। सो क्योंकि डिग्री आपका दिया नहीं है तो इट इज गोइंग टू बी आपका रूट अंडर ऑफ आपका सीकेंट स्क्वायर क्या बोलना 2, है ना, और रूट अंडर ऑफ सीकेंट स्क्वायर 2 इज गोइंग टू बी आपका क्या बोलना, मॉड ऑफ आपका क्या सेक 2, है ना बात समझ पा। अब आपका 2 सोचिए, 2 आपका कहां पे लाई करेगा, 2 आपका कहां पे लाई करेगा बोलना, वेयर इज 2 गोइंग टू लाई, टेल मी गाइस, 2 आपका कहां पे लाई करेगा, ये तो 0 पोजीशन है, दिस इज पाई बाय 2, दिस इज पाई, तो आपका 2 तो पाई बाय 2 से ज्यादा है ना, बट पाई से क्या है, कम है, मतलब 2 जो है ये आपके कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बोलना, इट्स एन आपके सेकंड क्वाड्रेंट, है ना, तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करने का मतलब आपका सेक 2 डेफिनेटली क्या क्वांटिटी है, आपका नेगेटिव, तो आपका मॉड ऑफ सेक 2 जो होगा इट इज गोइंग टू बी आपका क्या बोलना, माइनस सेक 2 होगा। क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। बट आप सिमिलरली अगर हम यहाँ पे अगर हम देखें तो ये तो आपका रूट अंडर ऑफ आपका क्या आ जाएगा, आपका सीकेंट स्क्वायर हाफ आएगा, विच इज सेम एज आपका मॉड ऑफ सेक हाफ आएगा, हाफ मतलब तो आपका कितना है, इज 0.5 मतलब इट्स डेफिनेटली लाइंग इन द विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट ओनली, तो आपका ये आपका मॉड प्लस होके ही खुलेगा, तो आपका ये क्या आ जाएगा बोलना, इट्स गोना बी सेक हाफ। क्लियर राइट, अंडरस्टूड राइट। तो आप यहाँ पे मेरे को बताएं आपका फिर ये वाला जो है, ये वाला आपका कितना आ जा रहा है, पहला वाला, आप पहले वाले पे आइए, पहले ध्यान देते हैं, इट इज कॉट इनवर्स ऑफ आपका कितना आ गया, इट इज कमिंग आउट टू बी एज माइनस सेक 2 -1 डिवाइडेड बाई आपका क्या है, आपका tan 2। क्लियर है, तो हम माइनस को निकाल सकते हैं, माइनस को कैसे निकालेंगे, फैमिली 2 है ये, तो फैमिली 2 जैसे कि आपका cos इनवर्स माइनस एक्स, cot इनवर्स माइनस एक्स, sec इनवर्स माइनस एक्स, ये क्या होता है, इट इज पाई माइनस cos इनवर्स एक्स या पाई माइनस cot इनवर्स एक्स, है ना, और फैमिली 1 आपका ऑड होता था, है ना, वो आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे मेरे को बताएं ये हमारा फिर क्या हो जाएगा, आई कैन राइट इट एज पाई माइनस आपका cot इनवर्स ऑफ आपका क्या आ जाएगा, टेल मी, आपका sec 2 + 1 डिवाइडेड बाई आपका tan आएगा कि नहीं, यस और नो, है ना। तो आप हमें बताएं, दिस इज पाई माइनस, दिस इज कमिंग आउट टू बी एज cot इनवर्स ऑफ, आप इसको कैसे लिखोगे, 1 बाय आपका cos 2, तो आपका एलसीएम अगर हमने लिया तो आपका 1 प्लस क्या होगा cos 2, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे sin 2 बाई cos 2, तो cos 2 ऊपर नीचे कट जाएगा, तो नीचे आपका क्या आ जाएगा बोलना, नीचे हमारा क्या आ गया, यू आर हैविंग आपका क्या, आपका sin 2। क्लियर है, सो व्हाट इज इट कमिंग, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू पाई माइनस ऑफ आपका cot इनवर्स ऑफ इसको 1 प्लस cos 2 इज बेसिकली आपका 2 cos स्क्वायर कितना 1, एंड दिस इज गोइंग टू बी आपका 2 टाइम्स आपका sin 1 आपका cos 1, तो आपका 2 कट गया, एक cos 1 कट गया, तो इट इज कमिंग आउट टू बी एज पाई माइनस ऑफ आपका cot इनवर्स ऑफ आपका cot 1, है ना, cot इनवर्स ऑफ आपका क्या होगा बोलना cot 1, और cot इनवर्स cot x, व्हाट इज cot इनवर्स cot x, याद है ना ग्राफ, cot इनवर्स cot x का ग्राफ आपका कैसे दिखेगा बोलना, लेट्स सी, आपका दिस वाज द ग्राफ ऑफ आपका tan इनवर्स tan x, cot इनवर्स cot x आपका 0 और पाई के बीच में क्या होता था, x होता था, है ना, गॉट इट राइट, 0 और पाई के बीच में आपका क्या होता था, वो x होता था, वो इकलौता एक ऐसा फंक्शन था ऑफ दिस सीरीज जो आपका नीदर ऑड नॉर इवन था, है ना, बाकी साइन इनवर्स ऑफ साइन x, कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक x, tan इनवर्स ऑफ tan x, ये 3 ऑड होते थे फैमिली 1 के, और फैमिली 2 के आपके बाकी जो 2 है ना, आपका cos इनवर्स ऑफ cos x जो ड्रॉ किया था हमने, sec इनवर्स ऑफ sec x, ये दोनों इवन होते थे, बट आपका cot इनवर्स ऑफ cot x इकलौता एक ऐसा फंक्शन था उस सीरीज का जो आपका नीदर ऑड नॉर इवन होते थे, याद है ना ग्राफ्स, आपका 0 और पाई के बीच में आपका x, और उसके बाद फिर ऐसे ही ऐसे चलता था, ठीक है ना, तो वो 0 और पाई के बीच में x होता था, तो cot इनवर्स ऑफ cot 1 जो है, 1 तो मतलब आपका कहां पे है, वो तो 0 और पाई के बीच में ही है ना, पाई मतलब तो आपका कितना है 3.14, तो ये cot इनवर्स ऑफ cot 1 आपका क्या होगा, आपका ये 1 ही होगा, सो इट इज गोइंग टू बी आपका क्या होगा बोलना पाई माइनस 1। क्लियर है, ये देखना आपका कितना आ गया बोलना पाई माइनस 1 आ गया, और अगर हम इसकी बात करें तो ये तो आपका कितना आ जाएगा, इट इज गोइंग टू बी आपका cot इनवर्स ऑफ आपका sec हाफ
+1 डिवाइडेड बाई आपका tan हाफ, है ना। तो आपका ये कितना आ जाएगा बोलना, 1 बाई cos हाफ। सो व्हाट इज इट कमिंग, इट इज कमिंग आउट टू बी एज आपका cot इनवर्स ऑफ आपका 1 प्लस ऑफ आपका cos हाफ डिवाइडेड बाई आपका क्या है, आपका sin हाफ, ठीक है ना। गॉट इट राइट। तो आपका ये तो आपका कितना आ जाएगा, दिस इज 2 cos स्क्वायर 1/4 बाई नीचे 2 sin 1/4 cos 1/4, है ना। तो आपका ये तो फिर कितना आ जा रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी एज cot इनवर्स ऑफ आपका ये कितना आ जाएगा, cot 1/4, और 1/4 भी आपका ऑब्वियसली 0 और पाई के बीच में लाई करेगा, तो ये तो आपका कितना होगा बोलना, 1/4 ही होगा। तो आपका फाइनल आंसर देखना आपका कितना आ गया, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका क्या क्या दिया था हमने, पाई -1 आया और -1/4, so it is coming out to be as पाई माइनस ऑफ आपका 5/4। देख लीजिए आपके ऑप्शन सी आ गए। आगे बढ़े, बोलिए। अगला देखना, ये सवाल था आपका सम ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ, तो आप पहले इस वाले जो आपका मल्टीप्लाइड था उसको भूल जाते हैं। तो लेट्स सी अबाउट आपका सीकेंट इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस ऑफ आपका कोसेक इनवर्स एक्स का स्क्वायर, यही था ना अपना, है ना, याद है ना, बहुत बढ़िया। तो हम इसको देखना क्या लिख पाएंगे, आई कैन राइट इट एज आपका सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस, ऐसे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज के सवाल है आपके क्लास नोट्स में है, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, है ना। -2 टाइम्स आप इसको क्या लिख पाओगे बोलना, टेल मी गाइस, सीकेंट इनवर्स एक्स और आपका कोसेकेंट इनवर्स एक्स, ठीक है। तो आपका ये देखिए सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस कोसेकेंट इनवर्स एक्स तो क्या होता है, पाई/2, तो उसका स्क्वायर करने से आपका कितना आएगा बोलना, आपका पाई²/4 माइनस ऑफ 2 टाइम्स दिस इज आपका सीकेंट इनवर्स एक्स एंड कोसेकेंट इनवर्स एक्स इज पाई/2 माइनस ऑफ आपका सीकेंट इनवर्स एक्स। तो आप हमें बताएं आपका फिर कितना आ गया, इट इज कमिंग आउट टू बी एज 2 टाइम्स क्या आ गया, आपका सीकेंट इनवर्स एक्स का स्क्वायर माइनस, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस बोलो कितना आ जा रहा है, आपका पाई टाइम्स आपका सीकेंट इनवर्स एक्स आ गया, और आपका कितना है बोलना, प्लस ऑफ हमारा पाई² बाई आपका 4 आ गया, है ना। मेक द कोएफिशिएंट ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स का स्क्वायर इज 1, तो आपका 2 टाइम्स ये आपका कितना आ जाएगा, 2 को मैंने कॉमन लिया है, तो आपका सीकेंट इनवर्स एक्स का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 को अगर हमने कॉमन लिया है तो आपका -पाई/2 आपका सीकेंट इनवर्स एक्स एंड प्लस ऑफ आपका कितना है बोलना, पाई²/8। क्लियर है ना। सो व्हाट इज इट कमिंग बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू 2 टाइम्स, टेल मी आपका, इसको तो हम लोग क्या लिख देंगे, आई कैन राइट इट एज आपका सीकेंट इनवर्स एक्स, और क्योंकि यहाँ पे पाई/2 है सो इट्स गोना बी 2 into पाई/4 into सीकेंट इनवर्स एक्स, तो माइनस आपका किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा बोलना, टेल मी गाइस, है ना, गॉट इट राइट, और प्लस ऑफ आपका कितना है, पाई²/8 तो था, अब आप परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपने पाई²/16 ऐड किया, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे बोलना, सबट्रैक्ट, पाई² आपका कितना 16 कर दिया, तो आपका ये कितना आ गया बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज 2 टाइम्स आपका सीकेंट इनवर्स एक्स माइनस पाई/4 इसका आपका स्क्वायर, और प्लस ये करने से आपका कितना आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी आपका प्लस ऑफ पाई²/16 आ गया, है ना। तो ये हमारा कितना आ गया, इट इज 2 टाइम्स आपका सीकेंट इनवर्स एक्स माइनस पाई/4 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 को मल्टीप्लाई करने से आपका कितना आ गया, आपका पाई²/8 आ गया। देख लेना। आगे बढ़े, है ना। अब आप लोग मेरे को बताएं फिर, टेल मी गाइस, हमारे जो सीकेंट इनवर्स एक्स जो होता है, सीकेंट इनवर्स एक्स का रेंज आपका कहां से कहां तक होता है, इट रेंजेस फ्रॉम 0 से लेके पाई, एक्सेप्ट आपका क्या नहीं होता है,
एक्सेप्ट आपका क्या नहीं होता है बोलना, पाई बाय 2। क्लियर राइट? तो इसको अगर आपको मिनिमम करना है, तो इसको अगर हम मिनिमम अगर हमको करना है, तो मिनिमम के वक्त ऑब्वियसली इस पार्ट को क्या होना पड़ेगा, 0। तो ये 0 हो जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू आपका कितना आ गया बोलो गाइस, आपका पाई स्क्वायर बाय कितना आ गया, 8, है ना। और अगर इसको आपको मैक्सिमाइज करना था, इसका मतलब ये स्क्वायर को मैक्सिमाइज करना होगा, तो फिर सेकंड इनवर्स एक्स को क्या होना पड़ेगा बोलना, इट कांट बी 0, 0 होने से फिर माइनस पाई बाय 4 ही हो रहा है। स्क्वायर करने से वैसे वो प्लस होगा, बट उससे अच्छा आप पाई डालिए, पाई डालने से ये 3 पाई बाय 4, उसको स्क्वायर करने से कितना आ जाएगा बोलना, 9 पाई स्क्वायर बाय 16। तो आपका कितना आ गया, 2 इंटू आपका 9 पाई स्क्वायर बाय 16 प्लस ऑफ आपका पाई स्क्वायर बाय 8 आ गया। सो इट इज कमिंग आउट टू बी एस, आपका ये तो 8 आ रहा है, तो आपका 10 नेट 10 पाई स्क्वायर बाय कितना आ गया, 8 आ गया। अब आपको बोला है कि इनका सम, तो इनका सम अगर हमने किया तो इट इज कमिंग आउट टू बी एस 11 पाई स्क्वायर बाय 8 का आपका कितना टाइम्स कुछ दिया था मैंने, 16 टाइम्स हमने कुछ दिया था इसका, तो आपका फिर कितना आ जाएगा बोलना, दिस इज गोइंग टू कम आउट टू बी एस आपका 22 पाई स्क्वायर, जो कि आपके ऑप्शन बी में था। क्लियर है? ओके, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, बहुत बढ़िया। अगला सवाल ये वाला देखना गाइस, ये वाला हुआ था, आप यहाँ पे मेरे को बताएं, आपका साइन इनवर्स ऑफ क्या था बोलना, साइन इनवर्स ऑफ अल्फा बाय 17 जो है, ये टर्म्स को आप उधर भेजिए, सो इट बिकम्स आपका क्या बोलना, tan इनवर्स ऑफ आपका 77 बाय आपका 36। बहुत बढ़िया, इसको तो हम इंटरटेन कर रहे हैं, और ये इधर जाएगा तो ये cos इनवर्स ऑफ आपका 4/5 होगा, तो जिसको हम लोग tan इनवर्स ऑफ क्या लिख पाएंगे बोलना गाइस, tan इनवर्स ऑफ आपका 3/4 लिख पाएंगे कि नहीं बताओ, है ना। तो आप इसमें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y कीजिए और बताएं आपका कितना आ जा रहा है, tan इनवर्स ऑफ x माइनस y बाय 1 प्लस एक्स वाई, tan इनवर्स ऑफ x माइनस y बाय 1 प्लस एक्स वाई करने से आपका ये कितना आ जा रहा है, कितना आ गया, नहीं कट जाएगा सब, एलसीएम आप कैंसिल कुछ नहीं ना किए थे, तो आपका कितना आएगा, 77 इंटू 4 माइनस 36 इंटू 3, तो काट कुटा के देखिए कितना आ रहा है अब, नहीं 77 इंटू आपका 4 कितना आया था, क्या बोल रहे हैं, हाँ कैलकुलेशन में इतना टाइम लगेगा तो घंटा होगा भाई, एक बार में करो और सही से करो।
ये कर लीजिए, आपका tan इनवर्स ऑफ दिस विल कम आउट टू बी एज 8/15। tan इनवर्स ऑफ 8/15 आएगा। तो आप यहाँ पे देखना, आपका sin इनवर्स ऑफ अल्फा बाई 17 इट विल कम आउट टू बी एज, आपका tan इनवर्स ऑफ 8/15 जो है, इसको ऑब्वियसली हम लोग क्या लिख पाएंगे, आई कैन राइट इट एज sin इनवर्स ऑफ आपका 8 बाई क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो आप जब कंपेयर करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा एज 8, you will get the value of alpha as 8, है ना। तो आपसे देखिएगा क्या क्या चीज पूछा गया था। दे हैड आस्क्ड यू फॉर आपका साइन इनवर्स ऑफ साइन 8 एंड आपसे पूछा गया था आपका कॉस इनवर्स ऑफ आपका कॉस 8, है ना। सो दीज आर द टू थिंग्स दैट दे हैड आस्क्ड फॉर, है ना। तो आपका साइन इनवर्स ऑफ साइन 8 जो है दिस विल कम आउट टू बी एज, आपका हम नहीं कर रहे हैं वापस से, है ना, आप लोग खुद से कर लीजिए, 3 पाई माइनस 8 एंड ये जो है दिस विल कम आउट टू बी एज आपका 8 माइनस ऑफ आपका 2 पाई। सो व्हेन यू ऐड देम अप इट विल कम आउट टू बी एज आपका पाई, है ना। आया था वो 8/17 आया था, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा ये वाला सवाल भी इजी ही था। तो आप सबसे पहले आर्ग्यूमेंट को देखते हैं, आप इसको और इसको मिलाएं, तो आप इसको 2 टाइम्स क्या लिख पाएंगे बोलना, दिस विल बिकम आपका tan इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस ऑफ आपका tan इनवर्स ऑफ 1/8, है ना। और इसको देखना, हम ये जो सीकेंट इनवर्स वाला है, तो इसका मतलब ये तो आपका क्या है, हाइपोटेन्यूज है ना, ये आपका क्या है, बेस है, तो आपका ऑब्वियसली परपेंडिकुलर 1 होगा। तो इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना, tan इनवर्स ऑफ हाफ, है ना। अब आप यहाँ पे मेरे को बताएं, इसको और इसको आप लोग ऐड करके बताएं आपका कितना आ जा रहा है। इट इज कमिंग आउट टू बी एज 2 टाइम्स tan इनवर्स कितना आ जा रहा है, इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y करके मेरे को बताएं कितना आ जा रहा है, डू इट फास्ट। बहुत बढ़िया। तो आपका देखना 1/3 प्लस ऑफ हमारा कितना आ गया, tan इनवर्स ऑफ आपका हाफ है। अब आप चाहे ना इसको tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स हाफ करके भी कर सकते हैं, एल्स आपको तो सिंप्लीफाइड आईटीएफ भी हमने बोला था कि आपका जो 2 tan इनवर्स ऑफ x जो होता है दिस इज इक्वल टू आपका क्या होता है बोलना, tan इनवर्स ऑफ आपका 2x डिवाइडेड बाय आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज फॉर मॉड x इज आपका लेस देन 1 के लिए, है ना। गॉट इट राइट। तो आप हमें बताएं फिर इसको हम लोग फिर क्या करेंगे बोलना, आई राइट इट एज tan इनवर्स ऑफ, आई राइट इट एज आपका tan इनवर्स ऑफ 2 into 1/3 डिवाइडेड बाय आपका 1 माइनस 1/9 प्लस ऑफ आपका कितना आ गया, आपका tan इनवर्स ऑफ हाफ आ गया, है ना। तो आप हमें बताएं आपका फिर क्या आ जा रहा है बोलना, व्हाट इज इट कमिंग, ये तो कितना आ जा रहा है tan इनवर्स ऑफ, इसको कैलकुलेट करके बताएं, आई थिंक 2/3 3/4, है ना। तो tan इनवर्स ऑफ 3/4 प्लस ऑफ आपका tan इनवर्स ऑफ 1/2, तो इनको आप ऐड करके बताओ मेरा कितना आ जा रहा है, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/2। tan इनवर्स 2 आएगा। तो आप हमें बताएं आपसे फिर क्या पूछा गया था, इट्स आस्किंग फॉर tan इनवर्स 2, बट tan इनवर्स 2 आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये आपका बेझिझक 2 ही आएगा।
tan of tan inverse x is x for all x belonging to real. अरे आप फॉर्मूला भूल गए हैं क्या? आया था, ओए आया था, मार बोना बाना ना राग उठाচ্ছ তুমি ফালতু। এটা কি করেছো? 3 + 2 কি করেছো? না রে তুমি এলসিএমটা এখানে 4 নিয়েছো আর এখানে নিচে 8 আছে 8। এমনি সিম্পল এই এডিশন গুলো যদি ভুল করো তাহলে তো কিছু বলারই নেই। रैंडम भाई। अच्छा अगला इनफाइनाइट सीरीज का सवाल था, है ना। इनफाइनाइट सीरीज के भी क्वेश्चंस तो हमने क्लास में बहुत टाइप ऑफ बनाए थे। ये आपका कॉट इनवर्स ऑफ, बोलो नीचे तो सबका 4 था, है ना। और इसमें आप लोग देखिएगा ये कितने का है डिफरेंस, 12 है, उसके बाद आपका कितना है 20 है, उसके बाद आपका कितना है आपका आई थिंक 28 है, ठीक है ना। तो डिफरेंस आपका किसमें था बोलना, एपी। तो डिफरेंस जब एपी होता है वी कैन टेक द टर्म ऑफ विच फॉर्म बोलना, वी कैन टेक आपका टीएन ऑफ द फॉर्म ऑफ आपका ए एन स्क्वायर प्लस ऑफ आपका बी एन प्लस ऑफ आपका सी। तो आपका पहला टर्म आपका क्या आ जाएगा T1 a प्लस बी प्लस सी इज गोइंग टू बी आपका 7। आपका जो सेकेंड टर्म है आपका 4a प्लस ऑफ आपका 2b प्लस सी, दिस इज गोइंग टू बी आपका 19। और आपका 9a प्लस ऑफ आपका 3b प्लस सी, दिस इज गोइंग टू बी आपका 39। याद है ना, इसको सब्ट्रैक्ट करो, इसको सब्ट्रैक्ट करने से यू विल गेट आपका 5a प्लस b इज इक्वल टू आपका कितना आ रहा है बोलना, आपका 20, है ना। इसको सब्ट्रैक्ट करो तो आपका 3a प्लस b इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका 12। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो आई थिंक आपका 2a इज कमिंग आउट टू बी एज 8। तो आपका a कितना आ जाएगा बोलना 4, a4 इस पे डालोगे तो आपका b कितना आ गया बोलना 0। तो a प्लस b प्लस c आपका 7 है, तो a और b की वैल्यूज आप इस पे डाल दो तो आपका फिर c जो है c कितना आ गया बोलना 3। तो इसका मतलब आपका जो ऊपर वाला टर्म है इट्स ऑफ द फॉर्म ऑफ आपका 4n स्क्वायर प्लस 3, ठीक है ना। अब ऑब्वियसली आपका ये तो पॉजिटिव है कॉट इनवर्स का, तो हम इसको तो क्या लिख पाएंगे, आई कैन राइट इट एज आपका tan इनवर्स ऑफ 4 डिवाइडेड बाय आपका क्या लिख पाएंगे, आई कैन राइट इट एज आपका 4n स्क्वायर प्लस ऑफ आपका 3। अंडरस्टूड राइट, ठीक है। अब आप यहाँ पे मेरे को बताएं हम इसको कैसे कर सकते हैं बोलना, टेल मी गाइस कैसे कर सकते हैं। टेल यू कैन राइट इट एज इक्वल टू आपका tan इनवर्स ऑफ आपका 4 एंड दैट इज डिवाइडेड बाय आपका 4 प्लस ऑफ आपका 4n स्क्वायर माइनस 1 लिख पाएंगे ना ऐसे, है ना। अब आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो अगर मैंने 4 से डिवाइड किया तो आपका ऊपर क्या आ गया 1 डिवाइडेड बाय आपका 1 प्लस, ये आपका क्या आ जाएगा, व्हाट विल बी द फैक्टर्स, आपका 2n प्लस 1 बाई एक 2 आएगा और एक आपका 2n माइनस 1 बाई आपका एक क्या आएगा बोलना 2 आएगा, है ना। और इनका जो डिफरेंस है, इनका डिफरेंस ही हाफ और माइनस हाफ आपका क्या है 1 है जो ऊपर में है। तो इसका मतलब हमारे जो न्यूमरेटर का जो 1 है I can write it as equal to आपका 2n plus 1 by 2 minus of आपका 2n minus 1 by 2।
So it's coming out to be as in which form बोलना, it is coming out to be of the form of tan inverse of आपका 2n plus 1 by 2 minus of आपका tan inverse of आपका 2n minus 1 divided by 2। देख लीजिए, है ना। तो आप n1 डाल दीजिए, n1 अगर मैंने डाला तो आपका फिर कितना आ जाएगा बोलना, tan इनवर्स ऑफ बोलना 1 डालिए 3/2 माइनस tan इनवर्स हाफ, है ना। फिर आप n2 डालिए, 2 डालने से tan इनवर्स ऑफ 5/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ आपका कितना 3/2, ऐसे ही चलता है ना। फिर लास्टली आपका क्या आ जाएगा बोलना, tan इनवर्स ऑफ 2n plus 1/2 माइनस ऑफ आपका tan इनवर्स ऑफ आपका 2n minus 1/2, है ना। तो आई थिंक इट वाज सिंपल ओनली, आपका बस देखना ऐसे ही कटना स्टार्ट हो जाएगा, ये सब हमारा कट जाएगा। तो हमारे फाइनली क्या रह जाएगा बोलना, लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, यू विल बी हैविंग आपका tan इनवर्स ऑफ आपका 2n plus 1/2 माइनस ऑफ आपका tan इनवर्स ऑफ आपका कितना आएगा बोलना, हाफ। तो ऑब्वियसली ये लिमिट तो आपका कहाँ चला जाएगा बोलना, n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे π/2 माइनस ऑफ आपका कितना आ गया, आपका tan इनवर्स ऑफ हाफ आ गया, जो कि आपके कौन से ऑप्शन में थे बोलना, ऑप्शन डी में। क्लियर है ना। और एक आखिरी सवाल है ना, आप लोग, दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, है ना, जस्ट ऐड देम अप। आई डोंट नो, मैंने ऑप्शन देख के एक्चुअली दिया था, ऐड कर दिए थे। हाँ, tan इनवर्स ऑफ x plus y by 1 में कौन सा ऑप्शन आया था, ऑप्शन डी, है ना। इट विल कम आउट टू बी एज tan इनवर्स हाफ ही आ जाए। क्लियर राइट। सो आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड इट इन डिटेल, है ना, जितना डिटेल हो सकता है मैंने, इससे ज्यादा और क्या ही बोलना है, ठीक है ना। और उसके साथ साथ आप क्लास नोट्स देख लीजिएगा, क्लास नोट्स में सब कुछ है। Got it right? This is for ITF. Okay, we'll stop here. Tata. Bye bye.